नेक्स्ट होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है उस वृत्त की परिधि क्या होगी, मतलब परिधि पूछा जा रहा है जिसका क्षेत्रफल जो है वो 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है। मतलब आपको क्षेत्रफल जो है वो क्या है कि 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है। तो सबसे पहले देखो कि आपको व्यास दिया गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देख रहे हैं। यहाँ पे 38 में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपसे क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो 14 मीटर व्यास। व्यास कितना है, जिसको व्यास को हम लोग डी कहते हैं, डी कितना है 14 मीटर है। अगर डी 14 मीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा, डी बाई 2 होता है, मतलब 7 मीटर का रेडियस हो जाएगा। और वृत्त का 16, तो इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लो, जिसका क्षेत्रफल जो है जो इतना मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है। कार्य कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ये क्षेत्रफल जो हो गया ये इक्वल किसके आ गया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इस पाई आर स्क्वायर का जो है वो क्या होना चाहिए, 16 गुना होना चाहिए, मतलब 16 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्षेत्रफल को आप ऐसे ही रहने दो। अब बताओ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, इसको आप बड़ा वाला आर लिख लो इसको, और ये आ गया 16 और ये आ गया पाई, और आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 7 गुने 7, 7 गुने 7। यहाँ पे देखो कि अगर आप आर निकालोगे तो आर क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो हो जाएगा 16 पाई गुने 7 और गुने 7। अब भागा में कितना आ जाएगा, भागा में आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और 49 को अगर 8 से गुना करेंगे तो आर बराबर कितना होगा, अभी ऐसे ही रहने दो, 8 गुने 7 गुने 7। यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर ही रहने दो। इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, उस वृत्त का परिधि पूछा जा रहा है। अब बताओ कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसका मतलब 2 गुने पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर कितना पता चला, आर पता चला 8 गुने 7 गुने 7, 8 गुने 7 गुने 7। ये पाई आ गया, 7 से 7 को कैंसिल दो, 22 दूना ये हो गया 44, और 8 सत्ते हो गया 56, और 56 और 44 को गुना करो, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22, और ये भी कितना आ गया 4 2 और 2। इसका मतलब 4 6 4 2, ये कितना आ गया 2 4 6 4, 2 4 और 6 4 किस ऑप्शन में है। यहां तो सीधे पाई में पूछा जा रहा है। अब पाई में पूछा जा रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो, और ये कितना पाई आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा आपको, अगर पाई में पूछा जा रहा है, अगर वैसे पूछता तब तो इतना आंसर आता, लेकिन अगर पाई में पूछा जा रहा है ठीक है पाई को पाई ही रहने दो। 8 दूना 16, और 16 को 49 से गुना करो, 16 को कितना से गुना करो 49 से, 49 से तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 एकम 9 और 5 14, 16 9 144 और 16 चौका 64, तो ये आ जाएगा 4 4 4 8 6 1 7, 784 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 784 पाई। 784 पाई किस ऑप्शन में है, ये दिया गया 784 पाई तो किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, पाई में पूछेगा तो ये आंसर होगा, नंबर रहता तो ये आंसर होता। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। अब बताओ वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछा जा रहा है, किसका, परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि बाय व्यास। अब बताओ कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और वृत्त के व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, क्योंकि कभी भी त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो r से r कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई बच गया। अब ढूंढो किस ऑप्शन में पाई है, पाई आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, इसका मतलब 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है,
कह रहा है कि किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर है तो गोले की त्रिज्या होगी। अब देखो क्या क्या बराबर है, तो दिया गया आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बराबर किसके है, ये दिया गया किसके इक्वल, ये दे दिया गया आपको आयतन के बराबर, मतलब गोले का आयतन, ये आ गया गोले का आयतन। अब देखो जरा फॉर्मूला आपको इसके लिए याद होना चाहिए। जब भी आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करते हो, ये क्या होता है फॉर्मूला, 4πr²h। ये कितना होता है 4πr²h। गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है, 4/3πr³ होता है। यहां पे देखो कि यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये कितना आ जाएगा, यहां पे कुछ दिया गया है क्या, तो यहां पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr² होता है, यहां पे h नहीं होता है, इसको h को पहले इरेज करो, 4πr² होता है, और इसका कितना होता है, ये होता है 4/3πr³। अब तो सही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब ये आ गया आपको इस तरफ r², इस तरफ बचा r², और इस तरफ बचा कितना r³ अब बट्टा 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर r³ अब बट्टा r²। अगर इस दोनों को कैंसिल करेंगे यहाँ पे क्या बच जाएगा, r बच जाएगा, मतलब r बराबर कितना हो गया 3 आ गया। r बराबर 3 किस उत्तर में दिया गया, r बराबर 3 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। याद रखना कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यहां पे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है 1/3πr²h होता है, 1/3πr²h होता है। किस ऑप्शन में है, तो 1/3πr²h ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। अब पूछा जा रहा है कि इस पाइप के 10 सेंटीमीटर लंबाई के कितने पानी समाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल कितना हो गया, 10 × 100, ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 100 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कह रहे कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बड़ा गोला काटा जाता है। तो गोले का व्यास आपसे पूछा जा रहा है कि गोले का व्यास क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि अगर गोले का व्यास अगर हम लोग बात करते हैं तो गोले का व्यास किसके बराबर हो जाएगा। अगर मान लो कि पहले यहां समझने की कोशिश करो, ये रहा हम लोगों का कोई घन, मान लेते हैं कि इस तरह का कोई घन है। आपको पता है कि घन के जो सभी साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर बड़ा गोला काटा जा रहा है। अब देखो जब भी कोई बड़ा गोला हम काटेंगे तो उसका जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का व्यास जो होगा वो घन के साइड के बराबर हो जाएगा। और घन का साइड यहाँ पे कितना दिया गया, घन का साइड आपको दिया गया है कितना, तो 6 सेंटीमीटर भुजा है, मतलब साइड 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका व्यास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है, 44 में क्या है, x 3 4 5 का माध्य 3 है। तो यहां पे क्या दिया गया, x दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया और 5 दिया गया। और माध्य क्या दिया गया, माध्य आपको दिया गया है 3 है। अब माध्य क्या फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। इतना तो आपको पता होगा माध्य का फॉर्मूला। सिग्मा fx का मतलब सबका सम, इसका मतलब x + 3 +
4 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का मतलब जितना नंबर है, 1 2 3 4, टोटल कितना है 4 है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 4 9 3 12, ये आ गया 12 प्लस x और ये बट्टा का 4 और ये बराबर किसके आ गया, ये माध्य, माध्य कितना दिया गया, तो माध्य दिया गया 3, मतलब ये बराबर किसके हो गया, 3 के हो गया। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 4 जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 12 और प्लस x के, 12 और प्लस x के। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी रहा 12 और ये कितना हो गया, ये हो गया 12 प्लस x। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 12 और 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 किस आंसर में है, तो 44 में, ऑप्शन डी में 0 है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 6 4 3 7 4 3 3 4 6 3 7 3 2 का बहुलक क्या होगा। यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जरा सा यहाँ समझने की कोशिश करो। अगर आपसे बहुलक पूछा जा रहा है तो इसका मतलब बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार यहाँ आए होगा वही बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक देखो कि यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है, तो देखो 4 को गिनो कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। और कोई देखो ये जो है ये 3 है, 3 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। और देखते हैं 4 कितना बार टोटल आया है, तो 4 जो है वो आया है 1 2 3 4 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, 3 आया है 5 बार। और 7 कितना बार आया है, 7 2 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 6 भी 2 बार आया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सबसे ज्यादा बार जो है वो 3 आया है। कितना बार, 1 2 3 4 5, 3। तो इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा आपका बहुलक जो है ये बराबर हो गया किसके, 3 के। और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 3। तो इसका मतलब 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है कि 7 6 5 4 3 2 की माध्यिका क्या होगी। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 7 6 5 4 3 2। अब क्या पूछा जा रहा है, माध्यिका। आपको पता है कि जब भी कभी माध्यिका निकालते हैं या पहले हम लोग सारे संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। यहाँ पे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी में लिख लो, अवरोही क्रम में ही रहने देते हैं। ये तो ऑलरेडी अवरोही क्रम में दिया गया 7 6 5 4 3 2। अब हम लोग को माध्यिका जब पूछा जाता है तो देखो बीच वाला निकालते हैं। यहाँ पे इधर से भी 2 हटा दो, इधर से भी 2 हटा दो। यहाँ पे बीच में कितना बच गया, 2। अगर बीच में 2 बच जाता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे माध्यिका, ये जो माध्यिका है ये किसके बराबर हो गया, ये माध्यिका जो है ये इक्वल्स टू हो गया 5 प्लस 4 अब बट्टा का 2। 5 प्लस 4 बट्टा 2, इसका मतलब हो गया 9 बट्टा 2। और 9 बट्टा 2 का मतलब कितना होता है, 4.5 होता है, मतलब 4.5। 4.5 किस ऑप्शन में है, ये 4.5 आपको ऑप्शन नंबर सी में है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो क्या पूछा जा रहा है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। क्या होगा, 2 4 6 8 और 10, यही तो हो गया प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या। इसका माध्य पूछा जा रहा है, तो सबको जोड़ करके 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। और 30 को भागा कितना से कर दो, 1 2 3 4 5 से, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो कहने का मतलब 5 एकम 5, 5 6 के 30, ये कितना आ गया, ये 6 आ गया। 6 किस ऑप्शन में है, ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में है कि एक पासा को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताएं। अब बताओ कि जब भी कभी आप एक पासा को उछालते हो तो क्या होता है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, या 5 या 6। इस सब में से कोई एक नंबर आएगा।
क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पासा कुछ 3 से बड़ी संख्या। अब बताओ 3 से बड़ी संख्या कितनी हो गई? तो ये आ गया 4 5 6, इसका मतलब टोटल 3 से बड़ी 3 संख्या हो गई। टोटल संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रायिकता क्या है, किसकी? तो 3 से बड़ी की। प्रोबेबिलिटी किससे? 3 से बड़ी की। इसका मतलब 3 से बड़ी की अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ये आ गया आपको 3/6, और 3/6 का मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कितना हो गया? 1/2 आ गया। 1/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 से लेकर 20 तक लिखी हुई है, कार्य की में से यादृच्छया एक टिकट निकाला जाता है। कार्य है कि टिकट पर 5 से गुणज होने की प्रायिकता कितनी है? अब देखो 5 से गुणज, पहले तो ये सोचो कि कहां से कहां तक संख्या है। 1 से लेकर 20 तक संख्या है, 1 2 3 और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, संख्या कितना है? 20 तक। अब इसमें से 5 से गुणज वाला संख्या निकाल लो। 5 से गुणज वाला, अगर 5 से गुणज वाला संख्या हम लोग निकालते हैं, ये क्या सब हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 10 15 और 20। इसका मतलब 5 से गुणज वाला कितना संख्या हो गया? 4 आ गया। और इसका पूछा जा रहा है कि प्रायिकता क्या है? तो टोटल संख्या हो गया 4, 5 से गुणज वाला, और टोटल संख्या आपको दिया गया 20। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये कितना आ गया? 1/5 आ गया। 1/5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पे ऑप्शन नंबर डी लिख दो। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। यहां पे कार्य कि किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। कार्य कि जब भी कभी हम लोग प्रयोग करते हैं किसी तरह का, तो जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं, सभी तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? तो इसमें आपको पता है कि सभी तरह का जो संभावना होगा, उसमें सम जो होता है वो 1 होता है। या होने की बात करें या ना होने की बात करें, सबका सम 1 होता है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें 1 आपको दे दिया गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है। जब हम लोग चर को आरोही या अवरोही क्रम में, बताओ आरोही या अवरोही क्रम में कब सजाते हैं? जब हम लोग माध्यिका निकाल रहे होते हैं, और बीच वाले को ही क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद y³ - 2y² और -√3y + 1/2 का घात है। तो घात जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम पावर होता है। यहां पे देखो मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो इसका घात हो जाएगा 3। और ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि P का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतया x - 2 से विभाज्य हो। इसका मतलब x - 2 से अगर विभाज्य होगा तो x - 2 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और x = अगर आपका 2 हो जाएगा तो P का मान आप निकालो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना दिया गया? x³ दिया गया, और इसके बाद दिया गया 4x² दिया गया, और इसके बाद 4x², और ये माइनस का px, और ये प्लस का 8, और यहाँ पे इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 0 के आ जाएगा। यहाँ पे 2 लेना है, ये आ जाएगा 2 का क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस 4 गुने, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस का ये तो 2 का स्क्वायर है, और ये p गुने 2, और प्लस का ये रहा p गुने 2, अब प्लस का ये क्या आ जाएगा? 8, इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के। इसका मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 चौका 16, माइनस का 2p अब प्लस का 8 बराबर कितना आ गया? 0 के। इसका मतलब ये रहा 16 और 16, ये कितना आ गया? 32, माइनस का 2p, ये इक्वल किसके आ गया? 0 के। तो 32 बराबर कितना आ गया? 2p आ गया, 2p आ गया, और p कितना आ जाएगा? p आ जाएगा आपको 32/2, 32/2। अब 32/2 का मतलब कितना हो गया? 16 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाओ 54 नंबर में, 54 नंबर में 16 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी पुट कर दो।